रात का समय है। बाहर बिजली कड़क रही है। रामदीन की सांसें तेज चल रही है। कमरे में एक दिया जल रहा है जो बुझने की कगार पर है। सिया, मेरी बच्ची, दिए में तेल डाल दो। मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। शायद मेरा वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने जिया को हकीम के पास भेजा है, वो बस आती ही होगी। आप बस आंखें मत मूंदना। फिर जिया हाफते हुए कमरे में घुसती है और बोलती है, हकीम घर पर नहीं है दीदी। अब क्या होगा? पिताजी, आप ठीक तो हो जाएंगे ना? चुप हो जाओ सिया, शोर मत करो। मेरे पास अब हकीम के लिए वक्त नहीं है। तुम दोनों पास आओ, मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो मैंने आज तक छुपा कर रखा था। हम कोई मामूली गरीब नहीं है। ये सुन दोनों बहनें हैरान हो जाती है। तभी जिया हैरानी से बोली, क्या क्या हम किसी राज्य के खोए हुए राजकुमारी हैं? क्या हमारे पास महल है? महल से भी कीमती चीज है तुम्हारे पास सिया। बिस्तर के नीचे एक गुप्त दरार है, उसे खोलो। उसमें 2 पोटलियां है। सिया पोटलियां निकालती है। एक में से चमकती हुई सुनहरी चाबी और दूसरे में से एक नीलम जड़ा हार निकलता है। सिया, ये जादुई चाबी तुम्हारी है। ये चाबी केवल लोहे की नहीं, इसमें पुराने देवताओं का आशीर्वाद है। ये तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। लेकिन याद रखना, ये चाबी तभी काम करेगी जब तुम्हारा इरादा नेक होगा। पिताजी, मैं इस चाबी का क्या करूंगी? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। समय आने पर ये चाबी खुद बोलेगी सिया। और जिया, ये जादुई हार तुम्हारा है। इसे पहनकर तुम जीवन में सिर्फ एक बार कोई भी इच्छा मांग सकती हो। वो इच्छा पत्थर की लकीर बन जाएगी। इसलिए इसे तब तक मत पहनना जब तक मौत सामने खड़ी न हो। जिया हार को चमकती देख खुश हो जाती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इससे बहुत सारा खाना और सुंदर कपड़े मांग सकती हूँ? लालच मत करना जिया, वरना ये हार तुम्हारी जान भी ले सकता है। और सुनो, वो जो बाहर कालू बैठा है, वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। वो मेरा सबसे वफादार दोस्त है। वो बोलेगा जब उसे लगेगा कि तुम दोनों खतरे में हो। वो बोलेगा। क्या कुत्ता बोलेगा? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? बस अब मेरी आंखें भारी हो रही है। याद रखना, काले जंगल के रक्तदानों से बचकर रहना। वो इन दोनों चीजों के पीछे सदियों से पड़ा है। वो आ रहा होगा। इतना कहते ही रामदीन का हाथ नीचे गिर जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। कमरे का दिया बुझ जाता है। अगले दिन पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों बहनें घर लौटती है। वो गुमसुम है। रोना धोना बंद करो लड़कियों, अब लड़ने का समय है। भूत भूत, कुत्ता बोला। दीदी देखो, कुत्ता कालू बोल रहा है। सिया हैरान होकर पीछे हटकर बोलती है, पिताजी ने सच कहा था। कालू, तुम कौन हो? मैं एक राक्षस हूँ सिया। तुम्हारे पिता ने मुझे एक श्राप से बचाया था, तब से मैं उनकी सेवा में हूँ। लेकिन अभी बातें करने का समय नहीं है। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? हवा ठंडी हो रही है, चिड़िया खामोश हो गई है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि रक्त दानव को पता लग गया है कि रामदीन मर चुका है। उसकी सेना इस झोपड़ी की तरफ बढ़ रही है। उसे वो चाबी और हार चाहिए। अगर उसे वो मिल गए तो वो अमर हो जाएगा और चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। तो हम क्या करें? मेरे पास हार है। मैं अभी इच्छा मांगती हूँ कि वो दानव मर जाए। मूर्ख मत बनो जिया। दानव कोई साधारण शत्रु नहीं है, वो जादुई मायावी है। तुम्हारी एक इच्छा उसे शायद ही मार पाए और तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो दोगी। हमें यहाँ से भागना होगा। तभी झोपड़ी की छत जोर से हिलती है। बाहर से एक भारी और डरावनी आवाज आती है। रामदीन के बच्चों, बाहर आओ। वो चाबी मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। मुझे पता है वो सुनहरी चाबी सिया के पास है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इस घर को कब्र बना दूंगा। ये सुन दोनों बहनें कांपने लगी। सिया कांपते हुए लेकिन मजबूती से बोलती है, कालू, हमें कहाँ जाना है? हम इस राक्षस से कैसे बचेंगे? मेरे पीछे आओ। झोपड़ी के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो पुराने खंडहरों की तरफ जाता है। वहाँ दानव की शक्तियाँ कम हो जाती है। भागो। वो तीनों पीछे के रास्ते से भागते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें दिखता है कि एक विशाल लाल आंखों वाला राक्षस उनकी झोपड़ी को अपनी गदा से चकनाचूर कर रहा है। हमारा घर सब कुछ खत्म हो गया दीदी। चुपचाप भागो जिया। जब तक हमारे पास पिता की दी हुई चीजें हैं, हम हार नहीं मानेंगे। घंटों भागने के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं जहां एक धूनी जल रही है। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन है। साधु महाराज आंखें खोलते हैं। मैं बहुत देर से तुम रक्षकों का इंतजार कर रहा था। प्रणाम महाराज, हमें हमारे पिताजी ने भेजा है। हमें बचा लीजिए, राक्षस हमारे पीछे हैं। पुत्री, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। सिया, तुम्हारी चाबी उस प्राचीन मंदिर का दरवाजा खोलेगी जहाँ राजकुमार आर्यन को कैद किया गया है। और जिया, तुम्हारा हार उस राजकुमार की सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। लेकिन महाराज, पिताजी ने कहा था कि हार का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होगा। क्या मुझे वो राजकुमार के लिए खर्च करना होगा? ये फैसला तुम्हें करना होगा जिया। क्या तुम अपनी एक इच्छा अपनी जान बचाने के लिए रखोगी या दुनिया को बचाने के लिए? याद रखना, सच्चा जादू त्याग में होता है, लालच में नहीं। गुफा के भीतर आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। साधु महाराज की आंखें चमक रही थी। सिया और जिया जमीन पर बैठी उनकी बातें गौर से सुन रही थी। बेटियों, जिस रास्ते पर तुम निकलने वाली हो वो फूलों की सेज नहीं है। रक्त दानव ने राजकुमार आर्यन को पाताल गर्त की जेल में डाल रखा है। वो राजकुमार ही है जो उस दानव के अंत की गाथा लिख सकता है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए सिया की चाबी और जिया के हार का एक विशेष तालमेल चाहिए होगा। महाराज, मुझे धन दौलत या शक्तियों का कोई लालच नहीं, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि मेरे पिता ने मुझे ये चाबी क्यों दी। मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। मैंने तो कभी तलवार भी नहीं पकड़ी। साहस तलवार पकड़ने से नहीं होता सिया। साहस सही समय पर सही फैसला लेने में होता है। तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती हो। यही निस्वार्थ प्रेम इस चाबी की असली ताकत है। और मेरा क्या महाराज, पिताजी ने कहा था कि मैं जो चाहूँ वो मांग सकती हूँ।
क्या मैं ये नहीं मांग सकती कि हम वापस अपने पुराने दिनों में चले जाएं, जहाँ पिताजी जीवित थे और हमें कोई डर नहीं था? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, जिया, समय की नदी कभी पीछे नहीं बहती। अगर तुम अपने पिता को वापस मांगोगी तो शायद वो आ जाए, लेकिन वो एक जीवित शव की तरह होंगे, क्योंकि कुदरत के नियम को तोड़ना विनाशकारी होता है। अपनी इच्छा को उस समय के लिए बचा कर रखो जब तुम्हारी एक पुकार हजारों जिंदगियों को बचा सके। साधु की कुटिया से विदा लेकर वो तीनों घने जंगल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती। अचानक एक गूंजती आवाज आती है और एक विशाल हाथी जैसा जानवर, जिसके दांत सोने के हैं, वो रास्ता रोक लेता है। रुको, इस वन की सीमा पार करने की अनुमति किसी इंसान को नहीं है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम भी उस राक्षस के साथी हो? कालू आगे बढ़कर बोला, नहीं महाराज, शांत हो जाइए। मैं कालू हूँ, रामदीन का रक्षक। ये उनकी बेटियां हैं। हमें राजकुमार आर्यन को छुड़ाने के लिए पाताल गर्त की ओर जाना है। रामदीन का नाम सुनकर मैं तुम्हें छोड़ सकता था, लेकिन रास्ता नहीं दे सकता। आगे रक्त दानों के जासूस छाया सैनिक घूम रहे हैं। अगर तुम आगे गए तो वो तुम्हारी आत्मा को खींच लेंगे। गजराज, अगर हम पीछे मुड़े तो भी मौत पक्की है और आगे बढ़े तो शायद जीत की उम्मीद है। हमें जाने दीजिए, मेरे पास ही जादुई चाबी है। क्या ये आपकी मदद नहीं कर सकती? सिया जैसे ही चाबी निकालती है, उसकी रोशनी वन रक्षक के माथे पर पड़ती है। ये रोशनी, ये तो पवित्र ज्योति है। क्षमा करें राजकुमारी, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। मैं खुद आपको पाताल गर्त के द्वार पर छोड़ कर आऊंगा। मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। हाथी की पीठ पर बैठकर चलते समय जिया बार बार हार को पहनकर देखने की कोशिश करती है। दीदी, एक बार पहनकर देखने में क्या बुराई है? बस एक छोटी सी इच्छा मांगूंगी कि हमें भूख ना लगे। जिया, क्या तुम पागल हो गई हो? पिताजी की अंतिम चेतावनी भूल गई? ये कोई खिलौना नहीं है। अगर तुमने अभी इसका इस्तेमाल कर लिया तो जब हम उस दानव के सामने होंगे तब हम निहत्थे होंगे। अपनी चंचलता पर काबू रखो। आप हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। आप बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब जानती हैं। अगर ये हार मेरा है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। जिया, सिया सही कह रही है। इस समय पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को अंधकार में धकेल सकती है। देखो सामने, वो है पाताल गर्त का प्रवेश द्वार। सामने एक विशाल गुफा है जिससे धधकती हुई आग और धुएं की गंध आ रही है। वहाँ पत्थर के बने दो विशाल द्वारपाल खड़े हैं, जिनकी आंखों से अंगारे निकल रहे हैं। कालू, अब क्या करना है? ये द्वारपाल तो पत्थर के हैं, इन्हें कैसे हटाएंगे? इन्हें हराना नहीं है, इन्हें खोलना है। सिया, अपनी चाबी को उस द्वार के बीचों बीच बने छेद में डालो। और जिया, तुम्हें अपनी हार हाथ में लेकर शांति से प्रार्थना करनी होगी। पहनना नहीं है, बस प्रार्थना करनी है। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ गई हूँ। जैसे ही सिया चाबी लगाती है और जिया प्रार्थना करती है, गुफा के द्वार की आवाज के साथ खुलने लगते हैं। अंदर से एक चीख सुनाई देती है। वो राजकुमार आर्यन की है। कौन है वहाँ? भाग जाओ, यहाँ मौत का तांडव होने वाला है। गुफा के दरवाजे खुलते ही अंदर से गर्म हवा का झोंका आता है। चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई हैं। सिया, जिया और कालू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दीदी, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों की ये आंखें हमें देख रही हैं। क्या हम वापस नहीं जा सकते? अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है जिया। अपनी हिम्मत बांधे रखो। कालू राजकुमार कहाँ हो सकते हैं? बताओ। सावधान, यहाँ की हवा जहरीली है। अपनी नाक ढक लो। राजकुमार को उस आग के कुंड के ऊपर लटकाया गया है। देखो वहाँ।
सामने एक विशाल लोहे के पिंजरे में राजकुमार आर्यन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नीचे खौलता हुआ लावा बह रहा है। राजकुमार की हालत बहुत खराब है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चमक बाकी है। तुम लोग कौन हो? यहाँ मौत के मुंह में क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि खरदूषण वापस आ जाए। राजकुमार, हम आपको बचाने आए हैं। मैं सिया हूँ और ये मेरी छोटी बहन जिया है। हमारे पिता रामदीन ने हमें जादुई चाबी दी है। राजकुमार आर्यन चौंक जाता है। क्या तुम रामदीन की बेटियां हो? तो इसका मतलब है कि तुम ही वो रक्षक हो जिसका मुझे इंतजार था। लेकिन जल्दी करो, वो चाबी पिंजरे के ताले में लगाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। जैसे ही सिया पिंजरे की ओर बढ़ती है, अचानक एक भयानक खांसी गूंजती है और छत से एक विशाल अंधा इंसान और आधा सांड जैसा राक्षस नीचे कूदता है। वो खरदूषण है। छोटी चूहिया, तुम्हें लगा कि तुम यहाँ से राजकुमार को ले जाओगी, और वो भी उस कीमती चाबी के साथ। वो चाबी अब मेरी हो गई और तुम्हारा खून इस लावे में मिलकर इसे और भी लाल बना देगा। कालू घुर्राते हुए, खरदूषण, तेरी मौत का समय आ गया है। इन लड़कियों को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा। एक अदना सा कुत्ता, जा पहले जाकर अपनी पूंछ बचा। जिया, जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। मुझे राजकुमार तक पहुंचना है। दीदी, मैं क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। जिया, डरो मत। अपने हार की शक्ति को महसूस करो, लेकिन उसे कभी मांगना मत। बस उसकी चमक का इस्तेमाल अंधेरे को दूर करने के लिए करो। जिया हार को हाथ में पकड़ती है। हार से एक नीली रोशनी निकलती है जो खरदूषण की आंखों को चुभने लगती है। मौका पाकर सिया पिंजरे के ताले तक पहुंच जाती है। हे पिताजी की जादुई चाबी, अपनी शक्ति दिखा और इस न्याय की योद्धा को आजाद कर। जैसे ही सिया चाबी घुमाती है, एक धमाका होता है और जंजीरें टूटकर गिर जाती है। राजकुमार आर्यन पिंजरे से बाहर कूदता है और सिया के हाथ से चाबी लेकर उसे एक दिव्य तलवार में बदल देता है। अब मेरा खेल शुरू होता है राक्षस। बहुत दिन तक तूने मुझे कैद में रखा, अब तेरा अंत निश्चित है। राजकुमार आर्यन और खरदूषण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। तलवार और गदा के टकराने से चिंगारियां निकल रही हैं। तू मुझे नहीं हरा सकता आर्यन, मेरे पास रक्त दानव का कवच है। तेरे पास कवच है तो मेरे पास इन बहनों की दुआएं और सत्य की शक्ति है। राजकुमार एक जोरदार प्रहार करता है। राक्षस दर्द से चीखने लगता है और धुएं में बदलकर गायब होने की कोशिश करता है। आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, रक्त दानव खुद आ रहा है। वो तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। राक्षस के जाते ही गुफा शांत हो जाती है। राजकुमार आर्यन झुककर सिया और जिया का शुक्रिया अदा करता है। अगर आज तुम दोनों न होती तो मेरा अंत इसी पाताल में हो जाता। सिया, तुम्हारी चाबी ने न सिर्फ मुझे छुड़ाया बल्कि मेरी तलवार की शक्ति भी लौटाई, और जिया, तुम्हारी हिम्मत ने मेरा हौसला बढ़ाया। राजकुमार, क्या अब हम सुरक्षित हैं? क्या हम घर जा सकते हैं? अभी नहीं जिया, अभी तो हमें असली दुश्मन रक्त दानव के महल तक जाना है, और वहां पहुंचने के लिए हमें बादलों की परी की मदद चाहिए होगी। सही कहा राजकुमार, लेकिन परी तक पहुंचने का रास्ता हवा के पहाड़ से होकर जाता है, जहां का रास्ता केवल सिया की चाबी ही खोल सकती है। हम तैयार हैं। पिताजी ने हमें इस मिशन के लिए ही चुना था और हम पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमार, यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया है। आगे सिर्फ गहरी खाई और धुंध है। हम परी को कैसे ढूंढेंगे? सिया, अपनी जादुई चाबी को आसमान की तरफ उठाओ। इसकी रोशनी ही बादलों का पर्दा हटाएगी।
सिया चाबी को ऊपर उठाती है। अचानक चाबी से सुनहरी किरणें निकलकर बादलों को चीर देती हैं। संगीत की मधुर ध्वनि के साथ एक अत्यंत सुंदर बादलों की परी नीचे उतरती है। साहसी बच्चों, तुम यहाँ तक पहुँच गए, ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। रक्त दानव का अंत निकट है, लेकिन उसके पास एक जादुई कवच है जिसे कोई शास्त्र नहीं भेद सकता। हे देवी, तो फिर हम उसे कैसे हराएंगे? मेरी दिव्य तलवार भी उस पर बेअसर होगी। उसे केवल निस्वार्थ इच्छा की शक्ति से ही मारा जा सकता है। जिया, तुम्हारे हार में वो शक्ति है, लेकिन याद रखना, वो इच्छा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए होनी चाहिए। मैं तुम्हें दानव के महल तक पहुंचाने के लिए अपनी पवन पालकी देती हूँ। पवन पालकी उन्हें सीधे रक्त दानव के खौफनाक महल में उतारती है। वहां चारों तरफ आग का अंधेरा है। खुद चलकर मौत के मुंह में आ गई। लाओ वो चाबी और हार मुझे दे दो, वरना मैं इस पूरी दुनिया को राख बना दूंगा। राक्षस, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। आज पवन देश का राजकुमार तेरा अंत करेगा। राजकुमार और दानव के बीच प्रलयकारी युद्ध होता है। दानव अपनी गदा से प्रहार करता है, पूरी धरती कांप उठती है। राजकुमार अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन दानव के जादुई कवच के कारण उसे खरोच नहीं आती। राजकुमार मुसीबत में है। जिया, अब समय आ गया है, तुम्हें अपने हार की शक्ति का उपयोग करना ही होगा। दानव ने राजकुमार को जमीन पर पटक दिया और अपनी गदा उठाने वाला है। जिया आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरा दृढ़ है। दीदी, पिताजी ने कहा था कि ये हार एक इच्छा पूरी करेगा। मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए सुख सुविधा मांगूंगी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली सुख दूसरों की जान बचाने में है। जिया जादुई हार को पहन लेती है। हार दिव्य नीली रोशनी से जगमगा उठता है। जिया चीखते हुए बोलती है, हे जादुई हार, मेरी अंतिम इच्छा सुन। इस दानव के जादुई कवच को नष्ट कर दे और इसकी सारी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। एक जबरदस्त धमाका होता है। हार टूटकर बिखर जाता है और उसमें से निकली रोशनी दानव के कवच को मोम की तरह पिघला देती है। दानव शक्तिहीन होकर घुटनों पर गिर जाता है। अब तेरा अंत निश्चित है। राजकुमार अपनी दिव्य तलवार दानव के हृदय में उतार देता है। दानव एक भयानक चीख के साथ राख की ढेरी में बदल जाता है। दानव के मरते ही सारा अंधेरा छट जाता है। सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगती हैं। कालू वापस एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। वो असल में आर्यन का भाई था, जिसे दानव ने कुत्ता बना दिया था। सिया, जिया, आपने हमें और इस दुनिया को बचा लिया। आपका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। पिताजी की चाबी ने हमें रास्ता दिखाया और जिया के हार ने उस रास्ते को मंजिल तक पहुंचाया। सिया, जिया, तुम दोनों अब अनाथ नहीं हो। पूरा पवन देश तुम्हारा घर है। तुम दोनों वहाँ राजकुमारियों की तरह रहोगी। जिया मुस्कुराते हुए, राजकुमारी बनकर रहना तो अच्छा है, लेकिन दीदी, क्या हमें वहाँ भी आपकी डांट सुननी पड़ेगी? सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। सिया अपनी चाबी को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि असली जादू वस्तुओं में नहीं बल्कि साहस और एकता में होती है। तो इस तरह एक बूढ़े पिता की दी हुई साधारण दिखने वाली चीजों ने दो बहनों को महान योद्धा बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो छोटी सी चाबी भी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।